हिमाचल किसान सभा व सीटू के बैनर तले सैकड़ों किसानों मजदूरों ने सुन्नी बांध हाइड्रो परियोजना में किसानों की 13 व मजदूरों की 10 मांगों को लेकर विशाल धरना दिया। किसानों व मजदूरों ने सुबह से शाम तक ऋत्विक कंपनी कार्यालय से बाहर डेरा जमाए रखा। आंदोलन नौकरी से गैर कानूनी तरीके से निकाले गए 8 मजदूरों की बहाली के उपरांत ही समाप्त हुआ। किसान सभा व सीटू ने चेतावनी दी है कि अगर किसानों मजदूरों की मांगें शीघ्र पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। रैली को राकेश सिंघा, विजेंद्र मेहरा, कुंदन लाल शर्मा, भीमी राम शर्मा, अमित कुमार, कुलदीप सिंह तंवर व कुलदीप डोगरा सहित 1 दर्जन वक्ताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि सुन्नी बांध हाइड्रो परियोजना में प्रभावित किसानों के अधिकारों व मजदूरों के श्रम कानूनों की खुली उल्लंघना की जा रही है। किसानों को जमीन व उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। हालांकि मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि दुनिया का सारा ज्ञान मेरे में है, लेकिन जैसी जैसी मुसीबत आती है हम इस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं उसका समाधान निकालने के। यही फर्क है जानवर और इंसान में। मुझे बताएं क्या फर्क है? जानवर बुद्धि से नहीं काम करता है, वो अपने सेंसेस से काम करता है। सेंसेस को क्या बोलते हैं? इंद्रियों से काम करता है। अब हमारे मुल्क में आजादी के बाद एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई, हम भी शामिल हो इस लड़ाई में, कि जो अंग्रेजों के समय का कानून था भूमि का अधिग्रहण करने के लिए, उसकी बदलने की लड़ाई 1947 से शुरू हुई। बड़ा समय लगा और अंत में 2013 के अंदर वो कानून, हमने 1894 का कानून क्यों बदला? इसलिए बदला कि 1894 का जो भूमि अधिग्रहण कानून था वो किसान को इंसाफ नहीं देता था। किसान हैं और जो यहाँ पर काम कर रहे मजदूर, उनका एक संयुक्त महापड़ाव है। और आपको मालूम ही है कि जब से ये परियोजना यहाँ पर लग रही है, लगातार किसान जो है अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। ज़मीनों को औने पौने दाम में ले लिया गया, कौड़ियों के भाव में। और आज किसान ये मांग कर रहे हैं कि ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए, उनके बच्चों को रोज़गार मिले। जो यहाँ पोल्यूशन हो रहा है उसके एवज़ में जो है मुआवजा जो है सरकार की ओर से मिलना चाहिए। और जो यहाँ देखने में भी आ रहा है कि जिस तरीके से कंपनी प्रबंधन काम कर रहा है, लगातार यहाँ जो है किसानों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। प्रॉपर डंपिंग साइट नहीं है और लुणसू के अंदर जो डंपिंग साइट बना दिया गया है उससे किसान बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और इसके साथ जो आज ये डस्ट पूरे इलाके के अंदर फैल गई है, जिसके कारण फसलें तबाह हो रही हैं, सब्जियां तबाह हो रही हैं, हर जगह जो है उसका नुकसान देखने में मिल रहा है। तरह तरह की बीमारियों को भी आमंत्रण हो रहा है। ये किसानों के कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष चल रहा है यहाँ पर, मुआवजे के सवालों को लेकर और किसानी के सवालों को लेकर। और दूसरी ओर जो मजदूर हैं वो अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे हैं, क्योंकि श्रम कानून यहाँ लागू हो नहीं रहे हैं। और आपको मालूम है कि पिछले 2 दिन से जो है यहाँ पूर्ण हड़ताल चल रही है। इस हड़ताल में पूरे का पूरा मजदूर जो है शामिल हुआ है और पिछले 2 दिन से परियोजना का काम पूरी तरह से ठप है। कोई भी काम जो है परियोजना के अंदर नहीं हो रहा है, क्योंकि मजदूर कह रहे हैं कि जो श्रम कानून है उनको लागू किया जाए। आप यकीन नहीं करेंगे, 12 घंटे काम करवा कर भी 8 घंटे तक का वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। मजदूरों के रहने की उचित व्यवस्था नहीं है, कंटेनरों में उनको ठहराया जा रहा है। मजदूरों के लिए टॉयलेट्स की उचित सुविधा नहीं है, मजदूरों के लिए मेस की उचित सुविधा नहीं है, मजदूरों के ईपीएफ और ईएसआई के संदर्भ में कोई नियम कायदा कानून नहीं है, सैलरी स्लिप नहीं है, आई कार्ड नहीं है, जो हाजिरी कार्ड है वो नहीं है, और मजदूरों के आने जाने के लिए बसों का प्रावधान नहीं है।
और जब मजदूरों ने इस बात को लेकर यूनियन बनाई तो 8 मजदूरों नेताओं को जो नौकरी से निकाल दिया गया, विक्टिमाइज किया गया, उनको निष्कासित किया गया, जो कि नियमों के खिलाफ है, जो देश के कानून के खिलाफ है। तो मजदूरों और किसानों के मुद्दों पर जो है एक निरंतर संघर्ष यहाँ चल रहा है। और ये महापड़ाव जो है आज, जिसमें दोनों पहली बार जो मजदूर किसान लामबंद हुए इकट्ठे, और जो है कंपनी प्रबंधन जो ऋत्विक कंपनी है और जो उसके सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और JSJVNL है और जो सरकार है, उससे ये मांग कर रहे हैं कि मजदूरों और किसानों को जो है न्याय दिया जाए और उनकी मांगें जो उनको पूर्ण किया जाए। अगर वो मांगें पूर्ण नहीं होती हैं तो निश्चित तौर से एक बड़े आंदोलन की जो है मजदूर और किसान आने वाले समय में तैयारी कर रहे हैं।